हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2026 के उस मेजर पोर्शन की जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक मेजर पोर्शन होता है हर बार के प्री का, चाहे वो डायरेक्टली करंट हो या फिर इनडायरेक्टली यानी कि बैक्ड विद द थ्योरी पोर्शन हो। जो बदलाव करंट अफेयर्स में पिछले 3-4 सालों में आप देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बदलाव यह है कि यूपीएससी करंट अफेयर्स में रीड बिटवीन द लाइंस वाले एरिया पर जा रहा है, उस ट्रैप में बच्चों को फंसा रहा है। अगर आपने सिर्फ फैक्चुअल न्यूज़ पढ़ी, मंथली मैगजीन्स पढ़ी हुई हैं तो माफ़ कीजिए कि 2026 जिस पैटर्न पर चल रहा है प्री, उसमें आपके लिए यह बहुत कठिन होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि यूपीएससी अब कौन सा नया ट्रेंड पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बना रहा है, इसमें हिडन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स और न्यूज़ से निकाले गए स्टैटिक ट्विस्ट किस प्रकार से डोमिनेट कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखिए, जैसे 23, 24, 25 के यूपीएससी के प्री को देखिए और वहां पर जब आप करंट अफेयर्स का एंगल देखेंगे तो आपको वहां पर सिंपल क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हुए नहीं मिलेंगे। ये सवाल आएंगे आपकी एक्टिव रीडिंग से, इंटरप्रिटेशन से, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से और साथ ही साथ हिडन अंडरस्टैंडिंग से, और इन्हीं को हम कह रहे हैं रीड बिटवीन द लाइंस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वही स्ट्रेटेजी जो बाकी सब एस्पिरेंट से आपको एक बड़ा एज देगी, आप बाकी सब स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, इस तरीके को। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाया करेंगे और आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी पहले क्या पूछ रहा था 3-4 साल पहले तक, कौन सा देश है, कौन सा संगठन है, कौन सी तारीख पर क्या हुआ है, कौन सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सा फैक्ट उसके अंतर्गत बताया गया है। लेकिन अब यूपीएससी क्या पूछता है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है, लार्जर इंप्लीकेशंस क्या हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट रिवाइव कैसे होता है, कौन सा स्टैटिक कॉन्सेप्ट इस न्यूज़ से रिवाइव होता है और किसी पीवाईक्यू पैटर्न से यह मेल खाता है क्या। यानी फैक्ट्स तो आप पढ़ लोगे लेकिन खेल कॉन्सेप्ट का है। अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप मेरी बात को और बेहतर समझ सकें। पहला एग्जाम्पल है 2025 का आर्कटिक टिल्ट वाला क्वेश्चन। यूपीएससी ने इसमें क्या पूछा? यूपीएससी ने इसमें पूछा कि पोलर आइस पिघलने से पृथ्वी की रोटेशन और एक्सिस कैसे बदल जाती है। अब यह चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलनी है, जीसी लियोंग में नहीं मिलनी है, प्योर करंट अफेयर्स भी नहीं है ये। तो ये था क्या? ये था साइंस प्लस ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का फ्यूजन, और यही है रीड बिटवीन द लाइंस। न्यूज है, न्यूज क्या थी? आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, ये न्यूज थी। हिडन कॉन्सेप्ट क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, रोटेशनल एक्सिस शिफ्ट का है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या किया? स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया, कॉन्सेप्चुअल बना दिया और एप्लीकेशन लेवल पर इसको आपसे पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन इस तरीके की चीजों को आकर के पूछ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। 2025 के ही प्रीलिम्स में आप देखिए आर्टिकल 6, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि COP 29 में कार्बन मार्केट आर्किटेक्चर बदला गया था। अब लोगों ने न्यूज़पेपर के एक छोटे से पैराग्राफ में कहीं थोड़ा सा पढ़ा कि आर्टिकल 6 विल रीडिफाइन द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट आर्किटेक्चर या गवर्नेंस, और उस लाइन के बीच में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पढ़नी थी, समझनी थी, वही बन गया आपका क्वेश्चन। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये रीड बिटवीन द लाइंस है क्या और कैसे समझना है इसे हमें। तो देखिए, ये एक तरीके की एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंतर्गत क्या करना है आपको कि हर पैराग्राफ को पीवाईक्यू से लिंक कीजिए, हर लाइन में यूपीएससी ओमीटर चलाइए जिससे ये पता चले कि अब ये क्या पूछ सकता है, और स्टैटिक और करंट अफेयर्स को जोड़ने की आदत डालिए। आप जो करंट पढ़ रहे हैं उसका स्टैटिक बैकग्राउंड जरूर देखिए क्या है, और न्यूज़ की इम्प्लिसिट बात को पहचानिए, केवल एक्सप्लिसिट बात की नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इंडिया साइंस अ ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी भारत ने साइन की, तो सोचिए ये किस आर्टिकल से लिंक हो रहा है,
इसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी कोई लॉन्च हो रही है तो आप पूछिए इसका सिद्धांत क्या है, सोचिए। और न्यू ड्रॉट पैटर्न एमर्जिंग है तो आप सोचिए कि क्लाइमेट साइकिल पर प्रश्न बनेगा आपसे। और इसी प्रकार से कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है तो ऑब्जेक्टिव्स और गैप्स पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, आपको एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग में अंतर समझना चाहिए। पैसिव रीडिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रट ले रहे हैं। एक्टिव रीडिंग हर पैराग्राफ से 3 सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट कोहेरेंस को ढूंढते हैं, इसके साथ साथ उसके स्टैटिक कनेक्शन को आपको जोड़ना होगा और प्रिडिक्ट करना है कि यूपीएससी इसमें से क्या पूछ सकता है। पैसिव रीडर मैगजीन्स का एक तरीके से गुलाम है, वो मैगजीन में जो लिखा है उठा करके नोट कर लेगा या मैगजीन से ही पढ़ लेगा। लेकिन एक्टिव रीडर को इन सब से अपना दिमाग लगाना होता है। देखिए, यूपीएससी ने करंट अफेयर्स को एक तरीके से स्टैटिक से जोड़ दिया है। जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री के भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपीएससी की नई कला क्या है? नई कला यह है कि आपको न्यूज को स्टैटिक से जोड़ना है, स्टैटिक को एप्लीकेशन से जोड़ना है, एप्लीकेशन को ग्लोबल कंटेक्स्ट के साथ साथ इंडिया की पॉलिसीज और पीवाईक्यू पैटर्न से जोड़ना है। अगर आप ये कर पाए तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। अब मैं आपको इसको बताता हूं कि जैसे द हिंदू आप पढ़ रहे हो, हिंदू पढ़ते समय बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ें? तो देखिए, 10 मिनट में एक आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना? ऐसे है कि हेडलाइन को पढ़ के सबसे पहले खुद से पूछिए कि कौन सी स्टैटिक टॉपिक इससे रिवाइव हो रही है, आपको टॉपिक के साथ कौन सा स्टैटिक टॉपिक का लिंक मिल रहा है। सबसे पहली चीज ये देखिए। फिर उसके बाद जब उस न्यूज़ की आर्टिकल की बॉडी को पढ़िए तो उस दौरान देखिए कि इसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो पहले हेडिंग कहाँ के स्टैटिक पार्ट से जा रही है, फिर इसके अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स की बात सोचिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसको कवर कर रहे हैं। और जब कॉन्सेप्ट्स को देख लें और एंडिंग पढ़ें तो एंडिंग पढ़ते हुए ये पूछें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम प्रीलिम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तीन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल को पढ़ने में, देन इट विल बी हेल्पफुल। और इसके साथ साथ एक छोटी सी पीवाईक्यू की शीट भी साथ में रखें ताकि पैटर्न में पता चल सके कि इस तरीके की चीजों में वो कैसे पूछ रहा है। और यही तरीका आपके करंट को बहुत मजबूत करेगा। तो अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी बताना चाहें प्रीलिम्स 2026 के लिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि द हिंदू की सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए, एडिटोरियल्स पढ़िए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एक्टिव रीडिंग कीजिए, क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, मंथली मैगजीन को सिर्फ रिवीजन पर्पस से इस्तेमाल कीजिए, पीवाईक्यू को पैटर्न डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए, 1 पेज करंट अफेयर्स शीट डेली अपडेट करते हुए बनाइए, 10 से 12 आर्टिकल पर डे के कवर करते हुए डीप फिल्टरिंग कीजिए और साइंस एंड टेक को स्क्रिप्ट मत कीजिए। सबसे ज्यादा पोर्शन जो करंट से सीधे आ जाते हैं वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल बात है कि अगर आप प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो रियल एज पाने के लिए आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर समझनी होगी कि करंट अफेयर्स अब फैक्ट नहीं है, वास्तव में यह इंटरप्रिटेशन है। दूसरी चीज, आपको रीड बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपके लिए पेपर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर आप यूपीएससी के प्री के लिए अपना पूरा मेंटल सेटअप बना चुके हैं और अब आप अपने चीजों को ठीक ढंग से रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से यह है कि आप अगर चाहें तो हमारा जो एसआईपी बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लगभग 200 दिनों के टारगेट में आपका पूरा प्री का सिलेबस, जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट का पोर्शन ये एक साथ करवाते हुए और हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लेकर के यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चंस में उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए तैयारी कराते हैं। और जब ये चीजें पूरी होती हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में आपको हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बाद कंप्लीट टेस्ट देंगे। और इन कंप्लीट टेस्ट में आपके जीएस और सीसेट दोनों के टेस्ट अलग अलग होंगे और इन सबका इवैल्यूएशन करके आपको जानकारी और डिटेल्ड आंसर्स भी दिए जाएंगे। तो एक
आसान चीज ये है कि आप अपनी चीजों को सिस्टमेटिक रिवाइज करना चाहते हैं, हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर आपको SIP बैच 2026 मिल जाएगा और उसकी डिटेल्स को पढ़िए। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो शायद आपको बेहतर वहां से समझ में आ जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या है कि वहां पर जब आप जाएंगे कोर्स खरीदने जाइए तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह कोड आपको मुझसे कनेक्ट करेगा और यह फैकल्टी कोड होता है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिलवाएगा। तो याद रखिएगा, PK लाइव कोड लगाना है और पहले आपको उसको कोर्स को अच्छे से देखना और समझना है। सब कुछ समझ में आता है तो स्वागत है, ऑन बोर्ड, मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।